प्रसिद्ध कथावाचक रामभद्राचार्य जी द्वारा महर्षि दयानंद जी महाराज पर एक ओछी और मिथ्या टिप्पणी की गई। उन्होंने अपनी व्यासपीठ से बोला कि स्वामी दयानंद से बड़ी भूल हुई और स्वामी दयानंद ने रामायण और महाभारत को कल्पित कहा और स्वामी दयानंद ने कहा कि वेदों में रामायण महाभारत का कहीं उल्लेख प्राप्त नहीं होता। महानुभाव मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वेद प्राचीन है या रामायण काल प्राचीन है? पहली बात, रामायण काल तो भी लाखों वर्षों का है, लेकिन वेद तो अपौरुषेय है। वेद का ज्ञान तो जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया उस समय वेद का ज्ञान दिया, तो भगवान राम की चर्चा वेद में कैसे हो सकती है? और आप केवल राम शब्द को देख करके वेद में इतिहास ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब तो बहुत सारे ऐसे शब्द वेद में आ गए, उन परंपराओं को मानने वाले लोग भी अपने अपने महापुरुषों के बारे में वो धारणाएं रख करके काम कर सकते हैं। ईसावास्यमिदं सर्वम मंत्र को लेकर के ईसा मसीह को मानने वाले भी कहते हैं कि वेद में ईसा मसीह का वर्णन है। तक्षुर्देव हितम वेद का मंत्र है, उसमें अदीना श्याम शरदा सदम, आगे संधि होकर के मदीना श्याम शरदा सदम बनता है, वो कहते हैं वेद में मक्का मदीना का वर्णन है। कबीर जी को मानने वाले लोग कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, तो जब संधि हो जाती है तो कहते हैं वेद में कबीर जी का वर्णन है। तो वेद के साथ आप खींचातानी मत कीजिए, इस खींचातानी से बड़ा अनिष्ट हुआ है। आपके इन कपोल कल्पित अर्थों से ही तो वेद की इतनी निंदा समाज में हुई कि विदेशी लोग वेदों को जंगलियों की पुस्तक कहा करते थे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने आकर के वेदों को गौरव प्रदान किया। दुनिया का सबसे साइंटिफिक लॉजिकल वेद भाष्य ऋषि दयानंद का माना जाता है। तो क्या मैं इस बात पर नहीं आना चाहता, वेद की बात नहीं करना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने जो मिथ्या आरोप महर्षि दयानंद जी महाराज पर लगाया है कि स्वामी जी राम और कृष्ण को यानी रामायण और महाभारत को कल्पित मानते हैं, बिल्कुल मिथ्या आरोप। आपने कहां से पढ़ करके ऐसा बोला? आपको मैं चैलेंज देना चाहता हूं, आप सिद्ध करें। आप बड़े धर्मगुरु अपने आप को मानते हैं, आपके करोड़ों फॉलोवर हैं, यदि आप समाज को एक गलत मैसेज देंगे तो समाज में क्या उसका प्रभाव होगा? आपने तो आर्य समाज से लोगों को काटने का काम कर रहे हो आप तो। बल्कि आपको इस समय यह समझना चाहिए कि संकट के दौर में इस वैचारिक युद्ध में यदि हम सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं तो हमारी विचारधारा दृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, और उस साइंटिफिक सनातन विचारधारा को समाज में रखने का काम महर्षि दयानंद जी महाराज ने किया। आर्य समाज अलग से कोई मतपंथ संप्रदाय का नाम नहीं है। आर्य समाज एक सुधारवादी आंदोलन का नाम है, जो सनातन धर्म में और हमारे महापुरुषों के बारे में जो हमारे धर्म ग्रंथों में गलत बातें डाली गई थी, स्वामी दयानंद जी महाराज ने उन्हीं बातों का खंडन किया है। किसी सनातन वैदिक परंपरा का खंडन नहीं किया, बल्कि उन सभी का मंडन किया है। आप अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। अगर आपको अपनी योग्यता का आप दंभ भरते हैं तो हम आपसे डिबेट के लिए भी तैयार हैं, और आप दिखाएं कि आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज ने रामायण महाभारत को कल्पित कहां माना है। तो महानुभाव, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये समाज को बरगलाने का काम बंद कीजिए। और मैं समझता हूं ये आपने जो बयान दिया है, ये जानबूझ करके कुटिलता पूर्वक दिया है, क्योंकि आज एक समय चल रहा है, जो विदेशी लोग हैं, जो विधर्मी, जो देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, वो जानबूझ करके आर्य समाज से हिंदू समाज को दूर करना चाहती हैं। वो इस बात को जानती हैं कि अगर हिंदू समाज आर्य समाज के संपर्क में रहेगा तो हम इसका बालबांका नहीं कर पाएंगे, फिर इस देश में गजवा हिंद नहीं हो सकता, फिर इस देश में क्रिश्चियनिटी का हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वामी दयानंद के तर्कों का जवाब उनके पास में नहीं। आज भी मुल्ला मौलवी पादरी इन समय भगदड़ मची हुई है, तो ऋषि दयानंद के तर्कों के सामने सभी धराशायी हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों का ये प्लान है कि हिंदू समाज को आर्य समाज से दूर किया जाए, और हिंदू समाज आर्य समाज से तभी दूर हो सकता है जब आर्य समाज के बारे में मिथ्या समाज में प्रचार किया जाए, झूठा प्रचार किया जाए आर्य समाज के बारे में। आप पंडित मदन मोहन मालवीय को पढ़ लेते। पंडित मदन मोहन मालवीय तो कहते हैं कि आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और जिस दिन आर्य समाज सो गया उस दिन हिंदू समाज धरती से समाप्त हो जाएगा। आर्य समाज तो हिंदू समाज की छावनी है। राम और कृष्ण हमारी दो आंखें हैं। अगर हम राम और कृष्ण को नहीं मानेंगे तो क्या मोहम्मद और ईसा मसीह को मानेंगे? ये बयान आपने जो दिया है, मैं इस बयान के पीछे की आपके षड्यंत्र को, राजनीति को नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको कुछ बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया है पीछे से, या आपसे जानबूझ करके बयान दिलवाया गया है। लेकिन मैं आपके इस बयान की निंदा करता हूं, और आज मैं चैनल के माध्यम से आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब जब विधर्मी लोगों ने भगवान राम और कृष्ण पर गंदे गंदे आरोप लगाए हैं, तब तक आर्य समाज मैदान में आया है। विधर्मी लोगों ने 1920 में पुस्तक लिखी थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी।
उस समय उस पुस्तक का उत्तर देने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तब आर्य समाज के विद्वान पंडित चमुपति एम ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उन्होंने पुस्तक लिखी रंगीला रसूल। उस पुस्तक से हड़कंप मच गया और आर्य समाज के बलिदानी प्रचारक महाशय राजपाल को इस पुस्तक के परिणाम स्वरूप अपना बलिदान देना पड़ा। आर्य समाज वो संगठन है कि जिसने अपना बलिदान देकर के अपने महापुरुषों के सम्मान की रक्षा की है। निजाम हैदराबाद ने जब मंदिरों पर ताले लगा दिए थे, हिंदू समाज को जब वहां सताया जा रहा था, उस समय आर्य समाज खड़ा हुआ और देश का सबसे बड़ा सत्याग्रह हैदराबाद के अंदर आर्य समाज के लोगों ने जाकर के किया और निजाम हैदराबाद को नाक रगड़नी पड़ी। मंदिरों में लगे घंटे घड़ियालों पर प्रतिबंध को उसको हटाना पड़ा। ये काम आर्य समाज ने किया है। मां भगवती सीता पर जब गंदी पुस्तक लिखी गई, सीता का छिनाला, उस पुस्तक का उत्तर आर्य समाज के लोगों ने दिया। आप आज आर्य समाज को रामकृष्ण से बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं आप आर्य समाज को, और समाज में गलत मैसेज देना चाहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप विद्वान हैं लेकिन वाणी के 4 पाप बताएं, उसमें से आप एक पाप कर रहे हो। वाचा अनृत पर सूचना असंबद्धानी, किसी पर मिथ्या आरोप लगाना, किसी पर लांछन लगाना, ये महापाप है और आप पाप की तरफ बढ़ रहे हैं। धर्म गुरुओं का ये कर्तव्य नहीं है कि वो समाज को मिसगाइड करें। आप सत्य का उपदेश कीजिए, लोगों को धर्म से जोड़िए, वो काम कीजिए जो महर्षि दयानंद सरस्वती करके गए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप जानते नहीं है कि वो कितने बड़े महापुरुष थे। इस देश के और सनातन की स्थिति को उन्होंने पलट करके रख दिया। स्वामी दयानंद से पहले विधर्मी हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के, हमारे महापुरुषों को लेकर के जब आक्षेप करते थे, तो आपके किसी भी धर्म गुरु में वो सामर्थ्य नहीं था जो उनका उत्तर दे पाते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय में, स्वामी दयानंद से पहले हिंदू जाति फुसफुसिया थी, यानी विधर्मियों के सामने खड़ी नहीं हो पाती थी। आज ऋषि दयानंद के तर्कों के सामने मुल्ला, मौलवी, पादरी सब भाग जाते हैं। ये काम आर्य समाज का है। इस देश को आजाद कराने का काम ऋषि दयानंद ने किया। लाखों बलिदानी आर्य समाज ने देश को दिए। महर्षि दयानंद के सभी शिष्य थे। आप किसी भी क्रांतिकारी के जीवन इतिहास को उठा के देख सकते हैं, सभी महर्षि दयानंद से अनुप्राणित थे। अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, रूढ़ियां, वेद के नाम पर अनर्गल प्रचार, ये सबका खंडन ऋषि दयानंद जी महाराज ने किया, इस सनातन परंपरा की रक्षा की। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको यदि विद्वान होने का दम्भ है, आप कहते हैं कि वेद के अंदर हर ऋचा से मैं राम कथा निकाल सकता हूं, तो निकाल करके दिखाइए ना। आपने जो ऋग्वेद का मंत्र प्रस्तुत किया, उसका महानुभाव जरा उसका परिचय भी तो दे दो। कौन से कांड के, कौन से अध्याय का कौन सा मंत्र है, या आपका अपना कपोल कल्पित मंत्र है वो? आप तो पाणिनि से भी आगे निकल गए। आपने तो पाणिनि जी को भी चैलेंज दे दिया कि अष्टाध्यायी के जो 14 प्रत्याहार सूत्र हैं उनमें राम कथा है। अरे निकाल के दिखाओ। अगर आप विद्वान हैं तो आप निकाल के दिखाओ। ऐसे तो कोई भी कह देता है। लोग हमने देखे मंचों पर कहते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं श्लोक की व्याख्या में मैं 7 दिन तक इसकी व्याख्या कर सकता हूं। अरे करो ना, तुम लोगों को क्यों पागल बना रहे हो? तुम इतने बड़े विद्वान हो तो अलग से कोई रामायण लिख करके दिखाओ। लिखो प्रत्याहार सूत्रों में कहां से रामायण आ गई। आप तो आप समाज को बरगलाने का काम मत कीजिए, मिसगाइड मत कीजिए। अब मैं जानता हूं कि आप पाखंड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऋषि दयानंद वो सुधारवादी आंदोलन के जनक हैं जिन्होंने सनातन परंपरा और देश की रक्षा की है। तो ये वैचारिक क्रांति का युग है। इस वैचारिक क्रांति में यदि हम सनातन धर्म की विजय पताका फहराना चाहते हैं दुनिया में, तो हमको ऋषि दयानंद के झंडे के नीचे जाना पड़ेगा। महानुभाव, आप उनमें कमियां ढूंढ रहे हैं। मैं अन्य भूलों की चर्चा नहीं करता, मैं तो एक भूल की चर्चा करता हूं। कौन सी भूल ऋषि दयानंद ने की? आप ऋषि दयानंद को समझ पाएंगे क्या? ऋषि दयानंद क्या है? जिस ऋषि दयानंद के सामने नास्तिक, मुल्ला, मौलवी, पादरी सभी निस्तेज हो गए। काशी नगरी को जिसने हिला के रख दिया, दुनिया में वेद धर्म का डंका जो बजाकर चले गए। आदि गुरु शंकराचार्य के बाद में जो शिथिलता सनातन धर्म में आई थी, उस शिथिलता को दूर करने का काम ऋषि दयानंद जी महाराज ने किया। आपने कितने विधर्मी लोगों को सनातन धर्म में दीक्षित कर दिया, आप मुझे बताइए। स्वामी दयानंद ने तो पहली शुद्धि की। इस देश की हर समस्या का समाधान ऋषि दयानंद लेकर के आए। तो उस महापुरुष पर कीचड़ उछालने का प्रयास मत कीजिए। आप वो कीचड़ उछाल रहे हो, वो गंदगी आपके ऊपर जाकर के गिरेगी। हम आपका सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, आप अपनी मर्यादा में रहिए। और यदि आप अपनी योग्यता का दंभ भरते हैं तो फिर आप मैदान में आने के लिए भी हम तैयार हैं। आपसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हमारे आर्य समाज के अंदर भी हैं और हमारे शंकराचार्यों के आसपास आप कहीं नहीं फटकते। लेकिन आपको अपनी योग्यता पर अहंकार है। यहां तो कहा गया कि जब वृक्षों पर फल लगते हैं तो वृक्ष झुकते हैं, आपके साथ उल्टा काम हो रहा है। तो इस अहंकार को कम कीजिए और जो गलत आप समाज में अफवाहें फैला रहे हैं, इन अफवाहों को बंद कीजिए।
किसी षड्यंत्र का शिकार मत बनिए, मेरा आपसे इतना निवेदन है। अपने शब्दों को वापस लीजिए। और मैं आर्य समाज के सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी वैधानिक तरीके से पत्र निकालिए, जिस पर रामभद्राचार्य जी माफी मांगे कि मैंने जो बोला है गलत बोला है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है कि आर्य समाज को रामकृष्ण से दूर करने का काम किया है और समाज में गलत मैसेज देने का काम किया है। हमारे जितने आर्य समाज के जो यूट्यूबर सोशल मीडिया पर काम करते हैं हमारे भाई बंधु, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो जहर समाज में आर्य समाज के बारे में रामभद्राचार्य द्वारा घोला गया है या अन्य लोगों के द्वारा घोला जा रहा है, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर दें। हालांकि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आज गली गली में कुछ ऐसे छुटभैया जो हमको शास्त्रार्थ का चैलेंज देते फिर रहे हैं। अब हम इतना सामर्थ्य इनके साथ में कहां से लगाएं? अगर कोई प्रकांड विद्वान हो, जिसकी योग्यता हो, उसको जवाब दिया जाए। बहुत से लोग तो केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए चैलेंज देते रहते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य जी, आप बड़े व्यक्ति हैं, आपके लाखों फॉलोवर हैं, आपका नाम है समाज में। यदि आप इस प्रकार से महर्षि दयानंद के बारे में गलतफहमी पैदा करेंगे तो हमको मैदान में आना पड़ेगा। आप अपने शब्दों को यथाशीघ्र वापस लीजिए।